सोचिए आपके सामने 100 सवाल रख दिए गए और घड़ी में 90 मिनट और बाहर लाखों कंपटीटर आपकी सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या आप इस 90 मिनट का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर टाइम मैनेजमेंट में पीछे रह जाएंगे। सबसे पहले आपको ये चीजें समझना होगा कि ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी का है। यानी इस 90 मिनट को आपको सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके लिए आप इस 90 मिनट के टाइम फ्रेम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 25 मिनट्स, 35 मिनट्स और 30 मिनट्स। ऐसे आपको 3 पार्ट में 90 मिनट्स के टाइम को डिवाइड करना है। पहला 25 मिनट है इजी किल स्ट्रेटेजी। इसमें सबसे आसान क्वेश्चंस को देखना होता है और इसमें मेनली जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। यानी इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होता है। आपको अगर आता है तो आप बनाते हैं, अगर नहीं आता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि आपका अंदर मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप होगा कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको इसीलिए इजी किल स्ट्रेटेजी बोला जाता है क्योंकि कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगा बस वही टाइम लगता है। बाकी अगर आता है तो टिक करना है, अगर नहीं आता है तो उसको स्किप करना है या फिर मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना है। अगला 35 मिनट आपको देना है स्कोरिंग सेक्शन में और वो है मैथ और रीजनिंग के मीडियम जो क्वेश्चंस है, मीडियम लेवल के जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है। इसमें आपको 2 चीजों का मेनली ध्यान रखना है, एक तो स्पीड का, दूसरा एक्यूरेसी का। इसमें सबसे बड़ा बात है कि आपको सिली मिस्टेक से बचना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस को बना तो लेते हैं लेकिन कहीं एक छोटा सा सिली मिस्टेक्स के कारण आप जो है नेगेटिव मार्क ले लेते हैं, गलत आंसर को टिक कर देते हैं और ऐसे में आपका नेगेटिव मार्किंग आ जाता है और आप कटअप में यानी रेस में बाहर हो जाते हैं, कई बच्चों से पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाना है कि माइंड को काम रखना है, शांत दिमाग से चीजों को सोचना है और सही से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सिली मिस्टेक से खास करके बचना है। और इसमें एक चीज याद रखना है कि किसी भी एक पार्टिकुलर सवाल में 2 से 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, ज्यादा समय लग रहा है तो उसको स्किप करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है, स्किप करना है। बाद में अगर टाइम मिलता है तो उसको देखना है। आखिरी जो 30 मिनट बचे हैं ये आपको देना है डिफिकल्टी और जो क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं मतलब रिव्यू करने में। यानी जो क्वेश्चन आप कुछ या बनाए तो हैं लेकिन आपको लगा है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हैं, तो उन सब क्वेश्चंस को देना है और इसमें रिव्यू भी करना है। रिव्यू इन द सेंस कि जो क्वेश्चंस आप छोड़ चुके हैं, स्किप कर चुके हैं, एक बार फिर से सभी चीजों को दोहराना है, नेक्स्ट करते सब चीजों को एक बार देख लेना है, एक बार ऊपर से पढ़ लेना है। ठीक है, और इसी सेक्शन का एक पार्ट यह है कि इसमें आपको एजुकेटेड गेस लगाना होता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये एजुकेटेड गेस क्या होता है। गेस तो सुना था लेकिन एजुकेटेड गेस क्या है। तो देखिए, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको आता है, देखे हैं, लेकिन आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है। ऑलरेडी आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं लेकिन 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर चुके हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस में आपको डाउट हो रहा है कि ए होगा कि बी होगा, लेकिन सी और डी आपने एलिमिनेट कर दिया है। तो अब जब ए और बी में आपको डाउट हो तो वहां पर एक एजुकेटेड गेस होता है। एजुकेटेड गेस यानी आपका 6th सेंस का यूज करना होता है कि कौन सा ऑप्शन है जो मेरे क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। आपको वो चीज ध्यान, क्योंकि अगर आपने अच्छे से सिलेबस को पढ़ाई किया है, सिलेबस को कवर किया है, तो आपका इतना तो एक 6th सेंस डेवलप हो ही जाएगा कि आप चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। जब आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं तो दोनों में से बाकी जो बचे 2 हैं उसमें से भी आपको एजुकेटेड गेस लेना होता है। हाँ, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है। एक गेस अलग चीज है, तुक्का अलग चीज है। तुक्का ये है कि आपको क्वेश्चंस आता ही नहीं, आप 4 में से जय श्री राम बोल के कुछ भी लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आता है या आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तभी उसको गेस में लेना है, तभी उसको टिक करना है। ये हुआ एजुकेटेड गेस। और जब आप 4 में से कोई भी ऐसे रैंडमली एक टिक कर देते हैं तो वो तुक्का, और तुक्का से बचना है क्योंकि यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो आपके सही में से एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है काट लिया जाता है। दोस्तों, एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा डर यही होता है कि टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात भी यही है कि एग्जाम हॉल में जो पैनिक नहीं करता और हर एक मिनट को कैलकुलेट करके यूज करता है वही विनर बनता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे तो ये 3 स्टेप स्ट्रेटेजी
आप अपने दिमाग में जरूर रखें। बाकी अगर वीडियो मददगार लगी है तो वीडियो को एक लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है, और शेयर करो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को, क्योंकि सही स्ट्रेटेजी ही बनाती है विनर और लूजर में फर्क।